अच्छा बच्चों, लीनियर अलजबरा का जो है ना वो कोर्स हमने स्टार्ट किया। ठीक है, लीनियर अलजबरा का ये जो कोर्स है, मैंने पीछे एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये किन बच्चों के लिए सूटेबल है और कौन सी बुक हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो वो वीडियो आप जो है ना ये आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जो है ना लीनियर अलजबरा की कंप्लीट प्ले लिस्ट जो है ना, अभी तो एक दो वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह आप जो है ना वो आपको कंप्लीट वहाँ पर मिल जाएगी। तो हम जेड आर भट्टी का जो है ना वो जेड आर भट्टी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 5 में जितने भी मैं आपको चैप्टर नंबर 5 बेटा कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन जितने भी बेटा इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में वो हम पहले करेंगे। तो इनर प्रोडक्ट जो है ना वो ये लिखा हुआ है कि इनर प्रोडक्ट जो है ना वो हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि ये बीएस मैथ वालों के लिए जो है ना वो सूटेबल नहीं है बुक, क्योंकि ये सिर्फ और बेसिक लेवल पर है। किन के लिए सूटेबल है? बीएस सीएस वालों के लिए, बीएस फिजिक्स वालों के लिए। वो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर भी आपको अवेलेबल होगी, और इसके अलावा जो है ना वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। इनर प्रोडक्ट जो है ना, देखें इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी है, मतलब इसकी कंडीशन लिखी हुई है। कहता है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। बेटा वी वेक्टर स्पेस जो है ना इसका चैप्टर नंबर 4 है, वो भी हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इधर देखें, कहता है कि जो वी है वो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, फील्ड एफ के लिहाज से बेटा जो इनर प्रोडक्ट में फील्ड होती है ना, ये या तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी या सेट ऑफ रियल नंबर होगी। ठीक है, फील्ड या तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी या सेट ऑफ रियल नंबर होगी फील्ड। कहता है ये फंक्शन, ये इनर प्रोडक्ट को, ये इनर प्रोडक्ट की नोटेशन है, मतलब इस तरह जो है ना वो इनर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं। कहता है वी क्रॉस वी टू एफ। कहता है कि जब आप वेक्टर में से दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें फील्ड में से मिलते हैं। अगर फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो सेट ऑफ रियल नंबर में से मिलेंगे, कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स में से मिलेंगे। सेट टू बी एन इनर प्रोडक्ट इन वी इफ फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग टू वी। मतलब ये यू वी डब्ल्यू जो है ना वो वी में से लिए गए, आप इनकी जगह पर एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं। एंड फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू एफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। तो ये कहता है कि ये अगर ये इनर प्रोडक्ट कहलाएगा अगर ये फॉलोइंग, ये चार प्रॉपर्टीज इधर नीचे लिखी हुई है, अगर कोई भी क्वेश्चन इनको सेटिस्फाई करता है तो वो इनर प्रोडक्ट होगा। इन्हीं प्रॉपर्टी को मैंने जो है ना इधर साथ भी लिखा हुआ है। चले यहाँ पर इनको जो है ना वो देखते हैं। ये देखिए मैंने इन्हीं प्रॉपर्टी को जो है ना इधर साइड पर लिखा हुआ है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली बेटा ये कुछ बुक में ना एक्स और वाई और जी भी लिखा होता है। ठीक है, तो आप यू वी डब्ल्यू की जगह पर इनको रिप्लेस कर लें। पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर यू का इनर प्रोडक्ट जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना होता है पहले कि यू का इनर प्रोडक्ट जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसके बाद हमने इफ अगर ये u और u का इनर प्रोडक्ट जो है ना वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये कब होगा? जब u इज इक्वल टू जीरो होगा। बेटा इधर लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये है कि पहले हम ये चीज सही मान लेंगे, मतलब पहले ये चीज ले लेंगे कि u और u का इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। ठीक है, फिर हम प्रूव करेंगे कि इसका जो अंदर वाला वेक्टर है ना वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, फिर हम इसका रिवर्स मानेंगे, मतलब हम ये मान लेंगे कि u इज इक्वल टू जीरो है और हम प्रूव करेंगे कि इसका इनर प्रोडक्ट जो है ना वो जीरो के इक्वल है। इसकी जो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है, अच्छा पहली प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसमें कहता है u और v का इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है v और u के इनर प्रोडक्ट के। मतलब ये है इसका कि जो u और v का इनर प्रोडक्ट है, मतलब ऑर्डर देखिए इधर u और v है, मतलब u पहले लिखा हुआ है v बाद में लिखा हुआ है, तो इधर v पहले है u बाद में, मतलब ये आपस में इनका इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी प्रूव करेंगे। इसके बाद इसकी जो इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहता है कि आप किसी भी कांस्टेंट अल्फा, मतलब यहाँ पर इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है अल्फा u v का इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है, अल्फा बाहर आ जाएगा और यू भी आ जाएगा इसका इनर प्रोडक्ट। मतलब ये अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब किसी कांस्टेंट को हम पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे बाहर आ जाएगा और बाकी का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4, ये क्या है कि u प्लस वी का इनर प्रोडक्ट, u प्लस वी का इनर प्रोडक्ट, सॉरी u प्लस वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट जो है ना वो इक्वल किसके होगा? देखेंगे u को w के साथ कंबाइन करें। ठीक है, u w का इनर प्रोडक्ट, बीच में प्लस आ जाएगा फिर, और फिर ये सेकंड v है, v और w का इनर प्रोडक्ट। ये जो है ना इसकी आखिरी प्रॉपर्टी है जो हम प्रूव करेंगे। तो ये इसकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज थी। अगर कोई भी क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, तो वो इनर प्रोडक्ट होगा। अब बेटा हम एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, ये जेड और भट्टी की बुक है। ठीक है, तो इसमें जितने भी पहले इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी वो हम करेंगे, उसके बाद दूसरे चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 1 में कहता है कि लेट यू हमारे पास ये है, यानी यू हमारे पास है u1 u2। ठीक है, और वी हमारे पास v1 v2 है, w हमारे पास w1 w2 है। कहता है देन शो दैट द फंक्शन, बेटा ये इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट, ठीक है, आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर डिफाइन बाय, इस तरह डिफाइन है। ठीक है, आर स्क्वायर का बेटा मतलब ये होता है कि ये जो है ना वो इसके एलिमेंट 2 टपल है, मतलब 2 है। ठीक है, अगर ये आर की पावर n होती तो ये n टपल होने थे, इस तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है u1 u2 u3 अप टू un तक, ये n टपल होना था। तो अगर r3 है तो इसके एलिमेंट 3 होंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये r2 है तो 2 टपल है, 3 है तो जो है ना उसके 3 एलिमेंट होंगे, और n है तो n टपल है। तो ये कहता है कि इनर प्रोडक्ट को बेटा इस तरह डिफाइन किया गया है, मतलब u और v का जो इनर प्रोडक्ट है वो इस तरह लिखा हुआ है।
ये हमें उसने गिवन दिया। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, यू का इधर पहला एलिमेंट लिखा हुआ है u1, ठीक है, ये हमारे पास u1 का पहला एलिमेंट, v1 का जो है ना वो इधर मतलब ये दूसरा एलिमेंट v है, इसका पहला एलिमेंट लिखा, फिर बीच में माइनस है, फिर u1 मतलब u का पहला एलिमेंट और v का दूसरा एलिमेंट, माइनस u का दूसरा एलिमेंट v का पहला एलिमेंट, प्लस 2u का दूसरा एलिमेंट और v का भी दूसरा एलिमेंट। इस तरह इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमें, ठीक है। हमने क्या करना है, ये इज एन इनर प्रोडक्ट इन आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर पर ये क्या है, इनर प्रोडक्ट हमने शो करना है। बेटा इस क्वेश्चन को मैं इधर मैंने लिख लिया, क्वेश्चन को जो है ना वो इधर लिख लिया, ये u की वैल्यू मैंने लिख लिया, v की वैल्यू मैंने लिख लिया, w की वैल्यू मैंने लिख लिया, और इनर प्रोडक्ट भी बेटा ये देखें जो उसने दिया हुआ है मैंने वो जो है ना वो इधर लिख लिया। कुछ क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट नहीं देगा, जिनमें नहीं देगा हम उनमें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो वो जब क्वेश्चन आगे हैं वो हम वहां पर करेंगे। इधर हमें ये डिफाइन है, मैंने उसी क्वेश्चन को जो है ना इधर लिख लिया। अब हमने शो करना है कि ये जो है ना इनर प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा, हमने इसको शो करना है कि ये क्या है, इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट की जो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर वो ये सेटिस्फाई करेगा तो इनर प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा मैंने ये इधर लिख दिया, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सेम टू सेम उसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी आप पहले लिख दें, जो प्रॉपर्टी है वो पहले लिख दें। उसके बाद हमने जो है ना वो ये देखें, पहली प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि इनर प्रोडक्ट u और u का ये इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए मैं इधर लिखता हूँ, अच्छा पहले में देखें u और u का लिखा हुआ है, तो बेटा इधर 3 एलिमेंट है, u भी है, v भी है, w भी है हमारे पास, तो हम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि पहले वाला लेना है, दूसरे वाला लेना है, तीसरे, आप बेशक इनर प्रोडक्ट v का v के साथ इनर प्रोडक्ट ये शो कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी तरह w का w के साथ इनर प्रोडक्ट शो कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी तरह आप u का u के साथ इनर प्रोडक्ट शो कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें कोई कैद नहीं है, एक का ही बस शो करना है, सब का शो नहीं करना आपने, ठीक है। तो मैं u का ले लेता हूँ, इधर मैं u का u के साथ जो इनर प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करने लगो, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये इनर प्रोडक्ट ये इसने डिफाइन किया हुआ है कि अगर 2 एलिमेंट u और v हो तो उनका इनर प्रोडक्ट इस तरह होगा। तो इस केस में अच्छा पहली प्रॉपर्टी में बेटा जो मतलब u है तो u का u के साथ ही लेना, ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट का नहीं लेना आपने, तो u का u के साथ ही लेना है। तो देखिए इधर इधर इस इनर प्रोडक्ट में जो है ना वो u लिखा हुआ है, और इधर इसमें u और u है, तो v की जगह पर भी अगर हम u लिख दें तो ये जो ऊपर वाला इनर प्रोडक्ट ये क्या कैसे चेंज हो जाएगा, देखें u1 हो जाएगा क्योंकि u इसका पहला एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा था v, और दूसरा v का जो है ना वो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इधर u है तो इसका भी पहला एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। फिर बीच में माइनस है, ये u1 लिखा हुआ है, बेटा u1 मतलब ये u का पहला एलिमेंट, तो इधर भी u है हमारे पास, तो मैं इसका पहला एलिमेंट लिख देता हूँ। इसके बाद इधर v है, तो v का इधर ना दूसरा एलिमेंट v2 लिखा हुआ है, तो इधर हमारे पास जो है ना जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है, u है, तो इसका जो है ना वो दूसरा एलिमेंट लिख दूंगा। फिर बीच में माइनस है, u2 का दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये पहले का इस पहले एलिमेंट का दूसरा जो है ना वो लिखना है, यानी जो पहला हमें u गिवन है इसका दूसरा एलिमेंट, देखें ये u है और इसका दूसरा एलिमेंट u2 है, ये v है, इसका v1 v2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह v1 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी दूसरे का पहला एलिमेंट, तो दूसरे का इसमें हमने u का ही लिखना है, तो u1 आ जाएगा प्लस 2 u2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर u का भी दूसरा एलिमेंट v का भी दूसरा एलिमेंट, तो ये बेटा u और u का इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन होगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, u1, ये u1 और u1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर, बीच में माइनस है u1 u2, और ये वाला u2 u1 जो है ना वो हम इसी तरह लिख देते हैं, u1 u2 माइनस u2 u1 प्लस 2 ये u2 और u2 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है बेटा। मैंने ये इनर प्रोडक्ट को लिखा है, ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट आ गया। आगे ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है। तो देखें हम कैसे करेंगे, u1 का स्केयर मैं इसी तरह लिख देता हूँ और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये -2u1 u2 हो जाएगा, क्योंकि ये -1u1 u2 है और ये भी -1u1 u2 है, तो सेम है, दोनों आगे पीछे लिखे हुए हैं बस, तो ये ऐड हो जाएंगे, और प्लस 2u2 का स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये देखें इधर इसको हम कंप्लीट स्केयर कर लेते हैं, वो कैसे होगा, देखें u1 का स्केयर और माइनस इधर मैं 2 लिखता हूँ, पहली रकम क्या है u1 और दूसरी जो है ना वो इधर क्या है u2, तो इधर मैं प्लस करता हूँ u2 का स्केयर, ये मैंने खुद से किया। अगर ये खुद से की मतलब ये देखें ना इधर लिखा हुआ है ना 2u2 का स्केयर, मतलब ये लिखा हुआ है, चलें ये u1 का स्केयर जो है ना वो मैं खुद से ऐड भी कर देता हूँ और खुद से माइनस भी कर देता हूँ, और ये प्लस 2u2 का स्केयर इसी तरह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये इतनी जो रकम है ये कंप्लीट स्केयर बन जाएगी, u1 माइनस u2 का होल स्केयर बन जाएगा ये, और देखें ये -u1 स्केयर है और ये प्लस u2 का स्केयर है, ठीक है, तो ये दो में से एक निकाल देंगे तो ये आ जाएगा प्लस u2 का होल स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये जो ये लिखा हुआ है u1 माइनस u2 का होल स्केयर, इसका होल स्केयर प्लस u2 इसका होल स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखी हुई है मतलब इसका स्केयर, इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, तो देखें जब स्केयर के अंदर नेगेटिव वाली भी रकम आती है तो उसका स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी जो रकम है इसका आंसर कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा, और अगर 0 से छोटा नहीं आएगा तो
ये चीज़ साबित होगी कि ये जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। ये पहली प्रॉपर्टी में ये पहले शो करना था हमने कि ये क्या है, ये जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ना वो जीरो है। तो फिर अगर देखें अब हम सेकंड शो करते हैं, हमने पहले ये शो करना था कि u के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फिर हमने ये शो करने के बाद हमने इस u के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल लेना है और साबित करना है कि इसका अंदर वाला एलिमेंट यानी u जो है ना वो जीरो के इक्वल है। फिर इसका कन्वर्स लेकर चलेंगे। तो मैं इसको जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कि u के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, ये हमने मान लिया और अब हम प्रूव करेंगे कि u जो है ना वो जीरो के इक्वल है। तो ये बड़ा ईजी होता है। देखें u के साथ इनर प्रोडक्ट लेना, तो इनर प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी ये देखेंगे u के साथ इनर प्रोडक्ट लिया है, तो वो ये आया हमारे पास। सेम टू सेम ये लिख लें या ऊपर से देख के आप जो है ना वो इसका इनर प्रोडक्ट दोबारा फाइंड कर लें। तो मैं यही लिखने लगूँ u1 का स्क्वायर माइनस u1 u2 माइनस u2 u1 प्लस 2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मैंने ये u और u का इनर प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, वो ये आ गया। अब ये चीज़ अगर जीरो के इक्वल लिखी हुई है तो चलें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। u1 का स्क्वायर माइनस, देखें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2u1 u2 हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, प्लस 2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर ये चीज़ जो है ना वो जीरो के इक्वल लिखी हुई है तो बेटा ये जीरो के इक्वल कब हो सकती है। देखें ये चीज़ जो है ना इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसको हम दोबारा जो है ना वो ये भी लिख सकते हैं, ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हम इधर जो है ना वो, तो हम यही लिख लेते हैं, इसकी जगह पर इसकी जगह पर हम वो लिख सकते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम वो करके आए हैं, सॉल्व करके आए हैं उसको। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख लेता हूँ u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू जीरो। तो देखें ये चीज़ जो है ना वो जीरो के इक्वल लिखी हुई है। तो ये जीरो कब होगी, ये जीरो तभी होगी जब ये u1 भी जीरो, ये u2 भी जीरो और u जो है ना वो ये u2 ये भी जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो हो तो तभी देखें दो चीज़ों का सम जो है ना वो जीरो के इक्वल लिखा हुआ है, तो इस साइड पर जीरो तभी बनेगा जब ये सारी टर्म भी जीरो बन जाए और ये सारी टर्म भी जीरो बन जाए, दोनों को ऐड करें तो आंसर जीरो है। मतलब मेरा ये है कि -1 u2 का होल स्क्वायर ये चीज़ भी जीरो हो और u2 का स्क्वायर इज इक्वल ये भी जीरो। अगर ये दोनों जीरो हो तो इधर हम पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब u1 u2 का होल स्क्वायर जीरो के इक्वल लिखा हुआ है, तो ये कब पॉसिबल है। देखिए दोनों तरफ जो है ना वो अगर हम अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये और ये काट जाएगा, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और u1 इज इक्वल टू ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ u1 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा और इधर भी अगर हम अंडर रूट लें दोनों का तो ये और ये काट जाएगा, तो u2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो की इक्वल आ गई और u2 की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो इधर इस तरफ u2 की वैल्यू पुट करें तो ये भी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, u1 की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। हमने प्रूव ये करना था कि u और u का इनर प्रोडक्ट जो है ना वो इक्वल टू जीरो है। ठीक है, मतलब ये हमने मान लिया कि ये जो है ना वो जीरो के इक्वल है और हमने प्रूव करना था कि u जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो देखें u जो है ना वो ऊपर हमें गिवन है, u किसके इक्वल लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है u1 u2। तो हम इसको नीचे लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं कि u इक्वल है u1 और u2 के इक्वल है। तो बेटा इसमें u1 की वैल्यू भी जो है ना वो जीरो आई है और 2 की वैल्यू भी जीरो आई है, ये पुट करेंगे तो ये ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। ठीक है, u इज इक्वल टू जीरो आ गया, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए कन्वर्सली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम इधर कन्वर्सली जो है ना वो इधर तीर लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। कन्वर्सली का मतलब है कि अब हम u इज इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि u और u का इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो इसके लिए हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम इधर जो है ना कन्वर्सली लगा देते हैं, ये कन्वर्सली आ जाएगा, इधर भी कन्वर्सली आ जाएगा, इधर भी कन्वर्सली, ये कन्वर्सली और ये कन्वर्सली आ जाएगा, सॉरी इधर आप लगा दें कन्वर्सली। ठीक है, कन्वर्सली लेकर चलेंगे, इधर भी आप कन्वर्सली लगा दें। ठीक है, कन्वर्सली लेकर चलेंगे, मतलब वो दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ कन्वर्सली जो है ना वो लगा दिया करें तो वो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगी। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखें जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो ये है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, u v का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू v u का इनर प्रोडक्ट, इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी को मैंने इधर लिख दिया, अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम जो है ना वो वैसे ही करना है जैसे वो की है। तो इनर प्रोडक्ट हमें डिफाइन है किस तरह, ये इनर प्रोडक्ट हमें डिफाइन है। मैं इस इनर प्रोडक्ट को एक दफ़ा दोबारा इधर लिख देता हूँ, उस इनर प्रोडक्ट को जो है ना ये दोबारा इधर लिख दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए इसकी एक साइड ले लेते हैं और दूसरी को प्रूव करते हैं। इनर प्रोडक्ट u और v का, ये हमें वैसे भी गिवन है, u और v का इनर प्रोडक्ट ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं इसकी जगह पर लिख लेता हूँ u1 v1 माइनस u1 v2 माइनस u2 v1 प्लस 2u2 v1 और इनकी तरतीब चेंज कर लेते हैं, मतलब v1 को पहले लिख लेते हैं और u1 को बाद में। ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ना सेकंड, ये आप हर दफ़ा ऐसे ही प्रूव करेंगे, इसमें एलिमेंट की बस जगह तब्दील करनी है। ठीक है, मतलब u1 पहले लिखा हुआ है v1 बाद में, तो v1 को पहले लिख लें, u1 को बाद में लिख लें, और इसके बाद v2 को पहले u1 को बाद में, v1 को पहले u2 को बाद में, प्लस 2v1 सॉरी ये v2 होगा इधर भी, तो ये जो है ना ये v2 u2,
तो ये जो है ना वो इसकी तरतीब चेंज होगी, ठीक है। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है यू और वी का। देखें यू और वी का इनर प्रोडक्ट क्या था कि अगर यू पहले है तो यू के एलिमेंट पहले आ रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ऊपर आप। तो अगर इधर क्या है, वी के एलिमेंट पहले आ रहे हैं, अगर वी के एलिमेंट पहले आ रहे हैं तो इस इनर प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं, इस इनर प्रोडक्ट को हम लिख सकते, क्योंकि ये वही इनर प्रोडक्ट है ये जो ऊपर है, ठीक है। इस इनर प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं वी और यू की इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये u और v की इनर प्रोडक्ट जो है ना वो इसकी इक्वल आ जाएगी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी आपने सेम टू सेम वैसे ही करनी है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसकी इनर प्रोडक्ट बेटा कैसे करनी है, ये ऊपर हमें डिफाइन है क्वेश्चन में, ऐसे इनर प्रोडक्ट को ओपन करना है। इसमें जो u होगा इसका पहला एलिमेंट v होगा, इसका पहला एलिमेंट ये लिखा, जो u होगा इसका पहला एलिमेंट जो v होगा, इसका दूसरा एलिमेंट, बीच में माइनस, इधर भी माइनस, फिर इसके बाद u का दूसरा एलिमेंट और v का पहला एलिमेंट, इस तरह ये डिफाइन है, ठीक है। u का दूसरा एलिमेंट और v का भी दूसरा एलिमेंट, ये इनर प्रोडक्ट उसने क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। अब u की जगह पर क्या आ गया, u अल्फा u आ गया, ठीक है। तो हम इसी तरह ओपन करते हैं, लेकिन u लिखा हुआ है और u का पहला एलिमेंट, तो इधर हम लिखेंगे अल्फा u1 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, v का पहला एलिमेंट, ठीक है। तो ये इधर भी v है तो v1 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस है u का, इधर u1 लिखा हुआ है मतलब अल्फा u1 आ जाएगा और दूसरे का v2 लिखा हुआ है मतलब v का दूसरा एलिमेंट, तो इधर भी v है, v का दूसरा एलिमेंट v2 है। ये एलिमेंट हमें इधर गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में u इसके इक्वल है u1 u2, v इसके इक्वल है v1 v2, w इसके इक्वल है w1 w2। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ना हम ओपन कर रहे हैं इनको। अच्छा, इसके बाद बीच में फिर माइनस है u2 लिखा हुआ है, ठीक है, u2 v1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर u2 मतलब अल्फा u2 हो जाएगा और अल्फा कांस्टेंट है, इसके साथ 1 2 नहीं आपने लगाना, और v जो है ना वो हमारे पास v1 आ जाएगा प्लस 2u2 यानी अल्फा u2 हो जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट इसमें अल्फा u है, तो अल्फा u2 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और v2 लिखा हुआ है, दूसरा एलिमेंट इधर भी v है तो इसका दूसरा जो है ना वो v2 होगा। अब देखिए अल्फा सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो हम अल्फा क्या करते हैं, अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। अल्फा को कॉमन लेंगे u1 v1 आ जाएगा माइनस u1 v2 आ जाएगा माइनस u2 v1 आ जाएगा प्लस 2u2 v2 आ जाएगा। अल्फा कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बेटा ये जो चीज़ लिखी हुई है ना ये इनर प्रोडक्ट है, किसकी इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट है u और v की। आप देख सकते हैं u और v की इनर प्रोडक्ट सेम टू सेम यही है, ये आप देख सकते हैं u और v की, ये u और v की इनर प्रोडक्ट ये है, तो मैंने इसकी जगह पर दोबारा जो है ना वो ये लिख दिया, ठीक है इसमें। तो ये साबित हो गया कि इनर प्रोडक्ट अल्फा u v की किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसकी अब लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी करते हैं। जब बेटा इसके बाद जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि u प्लस v और w की इनर प्रोडक्ट इक्वल होगी u और w की इनर प्रोडक्ट, v और w की इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, u प्लस v और w इज इक्वल टू। अब देखिए इनर प्रोडक्ट जो है ना वो हमें इस तरह डिफाइन है, ठीक है, u1 v1 u2 v2। तो मैं इसको इधर जो है ना वो नीचे लिख लेता हूँ। ये इनर प्रोडक्ट जो है ना जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिखी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है ना वो इस प्रॉपर्टी 4 को सेटिस्फाई कराएंगे, प्रूव करेंगे। तो देखें इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इसकी ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो बिल्कुल देखें इधर u लिखा हुआ है, इधर u की जगह पर u प्लस v लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ओपन करेंगे। u लिखा हुआ है तो u1 आ गया, इधर u प्लस v लिखा हुआ है तो हम u का पहला एलिमेंट और प्लस v का पहला एलिमेंट और ब्रैकेट डालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरा v है, इसके साथ v का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर दूसरा एलिमेंट w है तो इसका पहला एलिमेंट w1 है, ठीक है। बीच में प्लस माइनस आएगा क्योंकि इधर माइनस लिखा हुआ है और u1 लिखा हुआ है मतलब ये पहले का पहला एलिमेंट, तो इधर u1 प्लस v1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v2 मतलब v का दूसरा एलिमेंट, तो इधर जो है ना वो v की जगह पर w है तो w2 आ जाएगा। इसी तरह u2 लिखा हुआ है तो ये u2 प्लस v2 हो जाएगा, क्योंकि इधर u2 लिखा हुआ है इस यानी u का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो इधर पहले u की जगह पर लिखा हुआ है u प्लस v, तो u2 प्लस v2 लिखेंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट डालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई v1 हो रहा है तो w1 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद जो है ना आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, आगे लिखा हुआ है प्लस, ठीक है। तो हम लिखेंगे इधर प्लस u2 लिखा हुआ है मतलब ये जो u है इसका दूसरा एलिमेंट, तो इधर u प्लस v लिखा हुआ है तो u2 प्लस v2 और w2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि v2 लिखा हुआ है। तो इस इनर प्रोडक्ट को जो है ना वो मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब सिंपली बेटा ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हर एक क्वेश्चन में आप सेम टू सेम इसी तरह कर सकते हैं। कैसे करना, देखिए हमने प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट u और w की इनर प्रोडक्ट के इक्वल और प्लस बीच में आता है v और w की इनर प्रोडक्ट के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए पता क्या करें, आप इसका पहला एलिमेंट मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना w1 दोनों के साथ, ठीक है। तो क्या करें कि इसका पहला मतलब आप u1 को w1 के साथ मल्टीप्लाई करें, u1 को w2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसी तरह u2 को w1 के साथ, मतलब ये पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लें, ठीक है। तो ये इनर प्रोडक्ट बनेगी और जो दूसरा होगा उनको इकट्ठा कर लें तो वो ये इनर प्रोडक्ट बनेगी। हर एक में आप सेम टू सेम इसी तरह कर सकते हैं। तो u1 और ये w1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट हम बाद में लिखते हैं, इसको ये w1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके बाद में लिखते हैं। बीच में आगे क्या माइनस और इसका पहला एलिमेंट u1 है और u1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है w2 और आगे क्या माइनस लिखें u2
और W1, इसके बाद प्लस 2, ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2U2 हो जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा W2 बेटा ये जो है ना हमने पहले पहले को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब देखें अब दूसरे को मल्टीप्लाई से करते हैं, तो बीच में ये क्या प्लस, तो इधर हम लिखेंगे प्लस। अब हम V1 को W1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, V1 W1 ये मल्टीप्लाई होगा, बीच में ये क्या माइनस लिखेंगे, और V1 और W2 को मल्टीप्लाई, अब दूसरे को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर लेते हैं, तो V1 W2 बीच में फिर आके माइनस है, ये माइनस V2 W1 V2, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, V2 देखिए इसको V2 W1 और लास्ट में प्लस 2, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2V2 और W2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये W2 आ जाएगा। तो बेटा ये जो इतना बना है ना, इतना ठीक है, ये जो हमने पहले पहले को इकट्ठा किया है, ये इनर प्रोडक्ट लिखी हुई है, किसकी इनर प्रोडक्ट है, U की, जो लिखा हुआ है U और W है साथ में, ये इसकी इनर प्रोडक्ट है, और बीच में इधर प्लस है, ठीक है। ये जो दूसरा एलिमेंट दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया वो ये आया, तो हमने दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया वो ये आया, ठीक है। तो बीच में प्लस है, तो ये इनर प्रोडक्ट लिखी हुई है V और W की, V और W की, इसकी जगह पर हम V और W लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखें जो इनर प्रोडक्ट है वो हमें इस तरह डिफाइन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में इस तरह डिफाइन है कि U और V की इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसकी जगह पर जो है ना वो U और W की इनर प्रोडक्ट लिख ली, हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप U और W की इनर प्रोडक्ट ओपन करें अगर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें जिधर ये U तो ठीक है, V की जगह पर हमने क्या करना है, W लिख देना बस। तो इस इनर प्रोडक्ट को ओपन करें तो U1, ये U1 आएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इधर U1 V1 है, तो इधर W1 आ जाएगा, माइनस U1, इधर V की जगह पर W2 आ जाएगा, माइनस U2, और V की जगह पर W1 आ जाएगा, प्लस 2, U2 और V2 की जगह पर W2 आ जाएगा। देखिए ये इनर प्रोडक्ट जब हम ओपन करेंगे इसकी तो इसके इक्वल आएगी, और ये सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम जो है ना वो यही लिखी हुई है। तो हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, U और W की इनर प्रोडक्ट और V और W की इनर प्रोडक्ट, ये जो आगे लिखा हुआ है इसकी जगह पर लिख सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो वो भी वही चीज़ बनेगी। तो अब हम इधर इस साइड पर क्या है, U प्लस V W की इनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसके इक्वल। तो देखिए ये चारों प्रॉपर्टीज इसकी सेटिस्फाई होती हैं, तो हम नीचे लिखेंगे हैंस, हम लिख सकते हैं हैंस ऑल द एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड देयरफॉर आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर जो है ना ये क्या है, इज एन इनर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ जो है ना वो हमने लिख देनी है लास्ट में। तो ये इनर प्रोडक्ट है, यही चीज़ उसने क्वेश्चन में भी बोली थी कि आपने यही प्रूव करना है। तो जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कहता है कि लेट U जो है ना वो ये है, V ये है, W ये है, देन शो दैट ये वाला फंक्शन जो है ना वो इस तरह डिफाइन है, और इसको ही आपने शो करना है कि इनर प्रोडक्ट है इन आर स्क्वायर। तो हमने यही बेटा शो किया, हमने लास्ट में यही चीज़ की, आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर जो है ना ये इज एन इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। इन आर भी आगे आप लिख सकते हैं, इन आर स्क्वायर। तो देखें हमने चारों प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो सेटिस्फाई कराया बस।